साल 2013 उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के कई शहर जैसे केदारनाथ आदि वहां से आई कई तस्वीरें हृदय विदारक जिन्होंने उस साल खूब या सुर्खियां बटोरी। उत्तराखंड is devastated by floods. बड़े पैमाने पर बर्बादी और तबाही अभी तक सारा फोकस तीर्थयात्रियों को निकालने में ही शहर के शहर प्रकृति के गोद में समा गए और कई परिवार और उनके सदस्य हमेशा के लिए बिछड़ गए। आज ठीक 10 साल बाद 2023 में जोशीमठ में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। कई वीडियो में यह साफ देखा जा सकता है कि कैसे पानी जमीन के भीतर से कई घरों को चीरते हुए बाहर निकल रहा है, तो वहीं कई घरों की दीवारों में दरार आ गई है, कई घरों के पिलर झुक गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और वहीं हवाई सर्वेक्षण भी किया। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार जोशीमठ धंस रहा है। गुरुवार तक 561 घरों में दरार आ गई, 66 परिवारों को पलायन कर गए, खंभे झुक गए, पीएमओ भी एक्शन में आ गया और टीम मौके पर भेज दी गई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन हंट। मैं हूं संजय कुमार। गढ़वाल हिमालय के अंदर आने वाली चमोली जिले में बसा है। जोशीमठ 6000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह शहर स्थित है, जिसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वैली ऑफ फ्लावर के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। जोशीमठ बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में जमीन धंसने, कई मकानों में दरार होने और धरती से पानी रिसने की घटना ने एक बार फिर इसे चर्चा में ला दिया। हालांकि आज जो हो रहा है उसकी जड़ों में बेरोक टोक कंस्ट्रक्शन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक बड़ी वजह है। स्थानीय जनता सालों से इसके खिलाफ आवाज उठाती आ रही है, लेकिन आज जब दरकती तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, प्रशासन और सरकार फिर सवालों के घेरे में है। मामले में पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जोशीमठ में करीब 3000 से 4000 लोग प्रभावित हुए हैं। 25 से ज्यादा परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। खिसक रही है जोशीमठ। इस घटना के पीछे जो वजह बताई जा रही है वह यह है, इस घटना के पीछे वजह बताई जा रही है वह एक सरकारी योजना है। जोशीमठ की स्थानीय जनता इसकी वजह एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट को बता रही है। इस प्रोजेक्ट में पहाड़ को काट लंबी सुरंग बनाई जा रही है। लगभग 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसके बाद से ही जमीन में दरारें पड़ने के मामले सामने आने लगे थे। जोशीमठ पे हुई स्टडी क्या कहती है? कुछ अध्ययन पहले ही किए जा चुके हैं। 1976 के शुरुआत में मिश्रा समिति ने चेताया था कि सड़कों की मरम्मत और दूसरे निर्माण कार्य के लिए समिति ने यह सलाह दी थी कि पहाड़ों को खोदकर या विस्फोट करके इसमें पत्थरों को न हटाया जाए। क्षेत्र के पेड़ों को बच्चों की तरह पाला जाना चाहिए। हाल ही में जून 2021 में स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर गठित एक स्वतंत्र समिति ने इलाके का सर्वे किया और कहा कि खनन कार्य जोशीमठ को जो डुबो देंगे। इस कमेटी में जियोलॉजिस्ट नवीन जुयाल भी थे, जो 4 धाम ऑल वेदर रोड की रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाई गई समिति में भी थे। उन्होंने मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट
के सर्वे की बात कही थी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अगस्त 2022 में शहर के जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल सर्वे के लिए एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल टीम के गठन किया। टीम ने सितंबर में अपनी पहली रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि जोशीमठ एक अस्थिर नींव पर खड़ा है, जिसे बारिश, अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन से नुकसान पहुंच सकता है। कमज़ोर प्राकृतिक नींव के अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जोशीमठ ओली रोड के किनारे कई घरों, रिजॉर्ट और छोटे होटल बनाए गए हैं जो ज़मीन को कमज़ोर कर रहे हैं। हालांकि कई निवासी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के तपोवन विष्णुगढ़ 520 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण को जोशीमठ की परेशानी के लिए अधिक जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह परियोजना फरवरी 2021 में अचानक आई बाढ़ के चपेट में आ गई थी, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे। सुरंग जोशीमठ के 15 किलोमीटर दूर तपोवन में परियोजना से बैराज से शुरू होती है और शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर शिलांग में इसके बिजली घर पर समाप्त होती है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती जी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 17 मार्च 2010 को NTPC ने स्वीकार किया था कि सुरंग में किए गए छेद से पानी रिस रहा है। हमारा कहना है कि इसकी वजह से जोशीमठ के जल स्रोत सूख रहे थे। पर्यावरणीयविद टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया कि जोशीमठ पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सुरंग एक लीक गुब्बारे की तरह काम करेंगे। जिस तरह गुब्बारे से पानी रिसता है और धीरे धीरे उसका आकार खत्म हो जाता है, ऐसा ही कुछ इस इलाके के पहाड़ों के साथ हो सकता है। NTPC के एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया कर्मियों को सुरंग के अंदर लेके गए थे और यह दावा किया था कि यह सूखा था। इस परियोजना के कारण जोशीमठ डूब नहीं रहा था। जोशीमठ एक टाइम बम जैसा। जोशीमठ के निवासियों के लिए यह कोई सांत्वना नहीं है। वे तो अभी तक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और अपने बेहतरीन शहर को बचाने की आवाज़ उठा रहे हैं। 65 वर्षीय निवासी चंद्रवल्लभ पांडे ने कहा कि सड़क और हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम बेरोक टोक जारी है। ये पहले से ही अनिश्चित स्थिति को और गंभीर कर रहा है। यह सभी सरकार की घोर लापरवाही जोखिम में है। दशकों पहले सचेत होने के बावजूद बहुमंजिला इमारतें और इसमें निर्माण कार्य की अनुमति क्यों दी गई? आज जब जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है, तब कई पर्यावरणीयविद अपनी अपनी बात रख रहे हैं और वहीं जनता भी इस बारे में काफी बात कर रही है और अपने शहर को बचाने के लिए सरकारों से गुहार लगा रही है। हैरत की बात तो यह है कि सरकार भी अब इस बार काफी एक्टिव नजर आ रही है। लोकतंत्र के बारे में रिसर्च करने वाले रमेश सुनकर कहते हैं कि ये लोकतंत्र है साहब, मजे लीजिए। ऐसे ही तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द